कहानी का नाम राजा विक्रम और चतुर किसान। बहुत समय पहले की बात है। अमर सिंहगढ़ नामक एक राज्य था जहां राजा विक्रमसेन का शासन था। राजा विक्रम न सिर्फ युद्धों में वीर थे बल्कि न्यायप्रिय और प्रजा के सच्चे हितैषी भी थे। उनकी एक ही आदत थी, वे हर सुबह भेष बदलकर अपने राज्य में घूमने निकलते थे ताकि प्रजा की असली स्थिति जान सके। राजा को एक बात हमेशा परेशान करती थी। उनके मंत्रियों के अनुसार राज्य में कोई बहुत चतुर नहीं था, कोई ऐसा नहीं जो बुद्धि और ईमानदारी से राज्य की भलाई कर सके। राजा सोचते, क्या वाकई मेरी प्रजा में कोई ऐसा नहीं है जो बुद्धि और सत्य के साथ समस्याओं का हल निकाल सके। एक सुबह की बात है, राजा ने भेष बदला और किसान के कपड़ों में बाजार घूमने निकले। तभी उन्होंने एक गांव के बाहर खेत में काम करता एक किसान देखा। नाम था रामू। रामू सीधा साधा लेकिन तेज नजर आने वाला व्यक्ति था। उसके खेत के किनारे एक अजीब सा पत्थर रखा था जिस पर कुछ खुदा हुआ था। राजा ने पूछा, भाई रामू, ये पत्थर क्या है? रामू मुस्कुराया और बोला, महाराज, ये कोई आम पत्थर नहीं, ये मेरे पिता का ज्ञान है। राजा चौंके, ज्ञान? पत्थर में? रामू बोला, हाँ, पिताजी ने मरने से पहले इस पत्थर पर खुदवा दिया था। सच्चा धन वही है जो बांटा जाए। मैं हर दिन इसे पढ़कर ही खेत में काम शुरू करता हूँ। राजा को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने रामू की परीक्षा लेने की ठानी। राजा बोला, अगर तू इतना चतुर है तो मेरी एक समस्या का हल बता। मान ले, अगर एक राजा के पास 3 मंत्री हों, एक ईमानदार, एक चोर और एक धोखेबाज। अब राजा को पता लगाना हो कि उनमें से ईमानदार कौन है, वो क्या करे। रामू ने बिना सोचे जवाब दिया, महाराज को चुपचाप तीनों को 3 जिम्मेदारी देनी चाहिए। एक को खजाने की देखरेख, दूसरे को न्याय का काम और तीसरे को किसानों से कर वसूलने का। फिर अगले महीने सबका लेखा जोखा देखना चाहिए। जो सबसे कम शिकायत वाला निकले वो ही सच्चा होगा। राजा को उत्तर बहुत पसंद आया। वह मुस्कुराए और बोले, रामू, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम दरबार में अपनी सेवा देना चाहोगे? रामू थोड़ा झिझका लेकिन बोला, अगर मेरे काम से राज्य का भला हो तो जरूर। अगले दिन रामू को चुपचाप राजधानी बुलाया गया। राजा ने उसका परिचय विशेष सलाहकार के रूप में दिया, लेकिन किसी को उसका असली नाम नहीं बताया। अब राज्य के एक कोने में समस्या थी। वहां का एक जागीरदार अत्यधिक कर वसूल रहा था और लोगों को सताता था। राजा ने रामू को उस इलाके में भेजा, लेकिन एक व्यापारी के वेश में। रामू ने वहां जाकर सब हाल देखा, लोगों से मिला और एक योजना बनाई। उसने वहां मेला लगवाया और उसमें ईमान की तुला नाम की एक चीज रखी, जिसमें लोग अपने दुख, अन्याय और शिकायतें चिट्ठियों में डाल सकते थे। 3 दिन में ईमान की तुला भर गई। रामू ने सब चिट्ठियां पढ़ी, सबूत इकट्ठा किए और जागीरदार को रंगे हाथों पकड़ा। राजा को सब बताया गया और रामू को खुले दरबार में सम्मानित किया गया। उस दिन राजा ने पहली बार सबके सामने कहा, ये है हमारी प्रजा का हीरा, किसान रामू, जिसने बुद्धि, ईमानदारी और सेवा से हमारा दिल जीत लिया। रामू बाद में राज्य का प्रमुख सलाहकार बना। उसने कभी घमंड नहीं किया, न पद का दुरुपयोग। वह हमेशा अपने पिता के वचन को याद रखता। सच्चा धन वही है जो बांटा जाए। सीख, बुद्धिमानी किसी ऊंचे पद या पढ़ाई से नहीं आती, वह अनुभव और ईमानदारी से आती है।